आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं लर्निंग प्लस गोल्ड की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बायोग्राफ़ी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है देवानंद। ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर थे। 50 साल तक इन्होंने हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया। ये गुरदासपुर में पैदा हुए। 1923 का ज़माना था। इनके वालिद साहब वकील थे। उन्होंने बुनियादी तालीम तो गुरदासपुर में ही ली, फिर वो ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर में आ गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही मुल्क था। यहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर यहाँ से वो बम्बई चले गए। वहाँ एक सरकारी ऑफिस में काम शुरू कर दिया। वहाँ सारे लोग इनको हीरोज़ करके पुकारते, कहते तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, तुम्हारी आँखें बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, तुम एक हीरो हो। उनके दिमाग में ये बात पक्की कर दी। उन्होंने नौकरी को खैर बात किया और वो फिल्म स्टूडियोज़ के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने जब काफ़ी तगदौ की, उसके बाद उन्हें एक प्रोड्यूसर मिल गया, बाबू राय भाई। उन्होंने अपनी एक फिल्म में इसको कास्ट कर लिया। उनके साथ थे गुरुदत्त साहब। उनके साथ भी उनकी बड़ी दोस्ती हो गई और बड़ी लंबी दोस्ती चली, और ये उनकी दोस्ती गुरुदत्त की मौत तक चली। फिर उसके बाद उनको एक और फिल्म में मिली, उसमें वो सुरैया थी, उनका नाम था विद्या। ये 1940 का दौर था। जो सुरैया थी वो बहुत अरूज पे थी, और देवानंद साहब एक दरमियाने किस्म के एक्टर गिने जाते थे। तो इस तरह ये फिल्म स्टार्ट हो गई और इन्होंने शूटिंग शुरू हो गई, स्टूडियोज़ में आना जाना लग गया, और लोगों ने महसूस किया कि कुछ इनमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है और मोहब्बत प्यार की बातें ज़्यादा चलनी शुरू हो गई। ये वहाँ के अखबारों में, रसालों में ये चीज़ें छपने लग गईं। इधर देवानंद साहब भी सुरैया के घर जाना शुरू हो गए, और वहाँ अक्सर बैठे रहते हैं और बड़े-बड़े लंबा वक्त में बैठे रहते हैं। और एक दफ़ा तो उन्होंने शादी की ऑफ़र कर दी। उनके सुरैया के पेरेंट्स ने बड़ा बुरा मनाया और कहा कि हिंदू और मुसलमान की शादी नहीं हो सकती, और आज के बाद आज हमारे घर आप तशरीफ़ ना लाइएगा और ना आप सुरैया को कभी मिलिएगा। देवानंद साहब बड़े अफसरदा हुए, और फिर वो वापस अपनी एक्टिविटीज़ में लग गए, अपनी फिल्म इंडस्ट्री स्टूडियोज़ के चक्कर में पड़ गए। इधर सुरैया ने भी उम्र भर शादी ना की। फिर उन्हें एक अशोक कुमार की फिल्म मिली ज़िद्दी। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो कामिनी कौशल के साथ थी और वो बड़ी पॉपुलर हुई। उसमें खूब पैसा और रुपया कमाया। उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बना लिया, अपने भाई को ये ज़िम्मेदारियाँ दे दी। वहाँ उन्होंने गाइड बनाई। गाइड बहुत पॉपुलर हुई और पूरी दुनिया में उसका डंका बजने लग गया, और हर तरफ गाइड के गाने, उसकी सिचुएशंस, उसकी हर तरफ वो गाइड ही गाइड का नाम था। और उसने बेशुमार रिवार्ड हासिल किए हैं, बेशुमार प्राइजेस लिए हैं। इधर नेहरू साहब भी बड़े इंटरेस्टेड थे कि मैं ये देवानंद साहब को मुलाकात करूं, मैं दिलीप साहब से मुलाकात करूं, मैं राज कपूर साहब से मुलाकात करूं। उन्होंने उन्हें वज़ीर आज़म हाउस बुलाया, वहाँ उनकी खूब पज़राई की और उनको खुद खातिर तवाज़ा की। तो वो एक बहुत मशहूर व मारूफ ये एक्ट्रेस बन गए। ये कोई इसी तरह कोई 80 साल की उम्र तक पहुंच गए, और उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनाई, बेशुमार काम किया, लेकिन वो अपने आप को जवान महसूस करते थे और कहते थे कि मैं जवान हूँ।
वो छोटी उम्र के अदाकारों के साथ काम करना चाहते थे, उनके साथ काम भी किया। कई फिल्मों में उन्होंने उनकी नाकाम हुई, लेकिन वो कभी उनको अफ़सोस नहीं हुआ। उन्होंने ज़ीनत अमान को इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने टीना मुनियम को इंट्रोड्यूस कराया, और इस तरह और भी बहुत सी एक्ट्रेसेस और एक्टरों को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। फिर उनकी शादी कर ली, उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। तो इस तरह ये लाइफ चलती रही। तो उन्होंने तकरीबन 110 फिल्में बनाई और 35 फिल्मों में उन्होंने प्रोडक्शन की, और 19 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की। और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, और ये मतलब एक ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। और वो उम्र के इस हिस्से में भी आ चुके थे, लेकिन वो अपने आप को जवान कहते थे, मैं जवान हूँ, और अपने काम में इस कदर मशगूल रहते थे। लेकिन मौत तो आनी थी, और वो 2011 में वो इंतकाल कर गए। ये थी हमारी आज की एक छोटी सी बायोग्राफी, जो हम आपकी खिदमत में हमने पेश की। मेरे दोस्तों, मैं एक नई बात आपको बताना चाहता हूँ। हम शॉर्ट वीडियोस पे भी काम करते हैं। मेरे लाखों व्यूअर्स हैं, मेरे हज़ारों सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं। तो काइंडली आप भी मुझे लाइक करें, शेयर्स करें, सब्सक्राइब्स करें, ताकि हमारा ये कुनबा और बढ़े और हम आगे बढ़ते जाएं, और इसी तरह हम आपको खुशियाँ बांटते रहें। ये थी मेरी आज की बायोग्राफी, और ये स्टोरी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।